वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कैफे। और आज जो हमने सब्जेक्ट लिया हुआ है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में वी आर गोइंग टू कवर टू टॉपिक्स एमसीक्यूज टुडे। नंबर 1 इज यूटिलिटी एनालिसिस एंड नंबर 2 इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। Our first question is, in the law of DMU, Alfred Marshall assumed that marginal utility of money increases, remain constant, decreases, rise and then falls. मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो कि हम लोग को डीएमयू से समझ में आता है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। इन दैट लॉ इट इज क्लियरली मेंशन दैट कि यूटिलिटी मींस एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? सपोज मुझे 100 रुपीज का नोट किसी ने मुझे लाकर दिया 730 को, और 5 मिनट के बाद फिर से मुझे वो 100 रुपीज का नोट देगा, तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन होगा जो 730 को हुआ था। फिर 740 को सपोज कोई और लेकर आएगा, मुझे 100 रुपीज का नोट देगा, मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब 10 रुपीज के नोट को पाकर 20, 50, 100, 500, 1000 जो भी नोट हम लोगों को मिल रहा है और जितना हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल चेंज नहीं होने वाला है। एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। और ये द लॉ ऑफ डीएमयू में क्लियरली अल्फ्रेड मार्शल ने इसे प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वन का जो आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा? आंसर बन जाएगा ये आपका बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the law of DMU, measurement of utility is assumed to be। अच्छा, लॉ ऑफ डीएमयू में बोल रहा है कि जो मेजर यूटिलिटी का जो मेजरमेंट था वो हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं। अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, डीएमयू प्रूफ करते समय हमने लिया हुआ है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, एमयू जो होता है, वो कंटिन्यू क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। और वो कौन से फॉर्म में होता है? वो होता है हमारा कार्डिनल फॉर्म में। कार्डिनल मीन्स होता है नंबर्स में। तो एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी कार्डिनल नंबर में। तो यहां पर आंसर आपका बन जाएगा बी। इसका भी आंसर बी है, सेकंड वन कार्डिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ सेटिटी मीन्स टीयू इज राइजिंग एंड एमयू इज फॉलिंग, टीयू इज फॉलिंग एंड एमयू इज नेगेटिव, टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज जीरो, एमयू इज फॉलिंग एंड टीयू इज राइजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा टीयू और एमयू। आपको पता होगा टीयू बिलोंग्स फॉर टोटल यूटिलिटी एंड एमयू बिलोंग्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। ये ऐसा है पॉइंट ऑफ सेटिएटी, मतलब जहां पर सेटिस्फेक्शन होगा। तो सेटिस्फेक्शन कहां पर होगा? जहां पर टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी, और वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? इट इज जीरो। तो यहां पर पॉइंट बन जाता है सी। अब सी आंसर रहेगा, जिसका आंसर होगा टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज जीरो। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। व्हेन एमयू इज फॉलिंग, टीयू इज। अब यहां पर क्या बोल रहा है? जब एमयू कम हो, गिर रहा है, मतलब एमयू फॉल हो रहा है, तो टीयू क्या हो जाएगा? जब एमयू फॉल करेगा तो टीयू क्या होगा? राइजिंग। टीयू क्या हो जाएगा? राइजिंग। एमयू इज फॉलिंग देन टीयू इज राइजिंग। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 विच इज राइजिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। डॉक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ विच यूटिलिटी? अगर आपको पता होगा, प्लेस यूटिलिटी होता है, टाइम यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी। दीज आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। डॉक्टर सोसाइटी में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, ओके, टीचर्स, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू दिस सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई यहां पर डॉक्टर क्या हो जाएगा? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डॉक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ सर्विस यूटिलिटी, ऑफ कोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डॉक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ विच यूटिलिटी? Your answer is service utility. Next one. Next question is, mu of the commodity becomes negative when tu of a commodity is dash। किसी भी चीज commodity का जो mu है ये कब नेगेटिव होगा? when total utility commodity का कंटिन्यू क्या होगा? फॉल होगा। तो इसके चार ऑप्शन है, राइजिंग, कांस्टेंट, फॉलिंग एंड जीरो, जिसमें से आएगा फॉलिंग। किसी भी कमोडिटी का नेगेटिव तब होगा जब उसका टोटल यूटिलिटी क्या रहता है? कंटिन्यू फॉल करता है। सो आवर राइट आंसर इज सी, दैट इज फॉलिंग। ओके, one, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, प्लेस यूटिलिटी। टीचर्स टीचिंग, डेफिनेटली किसी गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कौन सी यूटिलिटी हो जाएगी? वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, प्लेस यूटिलिटी। टीचर्स टीचिंग, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर क्या दे रहा है? फिर डेफिनेटली वो क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को? ऑफ कोर्स सर्विस यूटिलिटी। तो डी आ जाएगा यहां पर, क्या रह जाएगा? ओके, डी सर्विस यूटिलिटी। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट वन।
माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिस मेथड का यूज किया जाता है, विच वन इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपने माइक्रो और मैक्रो अगर चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट, तो आपको पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में लमसम मेथड यूज होता है, जिसको हम लोग लंपिंग मेथड भी कह सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8-1 का हो जाएगा ए, विच इज द राइट आंसर, लंपिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट वन, मैक्रोज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जो फ्रेंच वर्ड है मैक्रोज, मैक्रोज से बना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मिक्रोज, मिक्रोज डेफिनेटली सिंपल एकदम, मिक्रोज किससे बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, मिक्रोज से बना हुआ है माइक्रो। ओके, ये जो वर्ड है मैक्रो एंड माइक्रो, बोथ दी वर्ड्स आर फ्रेंच वर्ड। मैक्रो से बना मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोज से बना मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हम लोग लिख लेंगे खुद से, यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, माइक्रो economics. Okay, so our right answer is microeconomics. Okay, next one, branch of economics that deals with the allocation of resources. Okay, अब बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच जो डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, इकोनॉमिक्स के दो मेन मेजर ब्रांच है, नंबर वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर टू इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है, इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल मेन, जो भी इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल किसी भी चीज का इंडिविजुअल की हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, पूरे साथ में हम लोग जो मिलाकर किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, मेजोरिटी को लेकर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर बोल रहा है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज का एलोकेशन हम कहां पे स्टडी करेंगे, डेफिनेटली रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, इसलिए इसकी स्टडी भी होगी मैक्रो में। मेजर मतलब बड़ा पार्ट, एग्रीगेट पार्ट हम यूज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और क्या आंसर रहेगा बी का, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर है मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, that estimates are used to measure the performance of economy over time। मतलब अभी बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी को जज करने के लिए, वेदर दिस कंट्री पर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज गुड और नॉट, ये जजमेंट के लिए किसका यूज होता है, रीजनल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले अभी देखो, इसको मेजर करने के लिए बेस्ट तो जीडीपी होता है, फिलहाल इसमें जीडीपी ऑप्शन में नहीं है। तो जीडीपी ऑप्शन में नहीं है, तो जीडीपी किसका एक पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट है। इसके लिए यहां पर क्या लिया जाएगा, नेशनल इनकम। किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम बताता है कि उसकी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो यहां पर बोल रहा है डैश एस्टिमेट, तो कौन करेगा, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी ओवर टाइम। तो इसका आंसर क्या है, डेफिनेटली डी है। And the last question of this session is the term microeconomics and macroeconomics were first used by, मतलब सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड किसने यूज किया था, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, रैगनर फ्रिश एंड मार्शल। तो आप लोगों को मैं बताता हूं, सबसे पहले यूज किया था सी, रैगनर फ्रिश, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ड को पहले यूज किया हुआ था। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रैगनर फ्रिश। ओके, तो आप लोगों को होपफुली ये चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज थे, मैंने 12 एमसीक्यूज को कवर किया, समझ में आ रहेगा। लास्ट वीडियोस में हम लोग एमसीक्यूज में हम लोग ने ओसी के बिजनेस सर्विसेज चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ था। आज हम लोग ने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर के एमसीक्यूज को लिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली इसको अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और फ्यूचर में भी हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।